आइए आज माघ मातम की कथा अध्याय 23 यानी माघ मातम की जो कथा है 23वां अध्याय है उसको सुनते हैं। और इसमें जो है तो बहुत ही धर्म कर्म की बातें बताई गई है। तो आइए भगवान शंकर का और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माघ मातम की जय। वंदे देव उमां पतेशुरगुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वंदे पशूनां पते वंदे शूरशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियाय वंदे भक्तजनार्तश्रियं वंदे शिवं शंकर। बोलो शंकर भगवान की जय, माघ मातम की जय, सनातन धर्म की जय, प्रयाग महाराज की जय। आइए आज माघ मातम का 23वां अध्याय सुनते हैं। यहाँ पर लोमश ऋषि जी कहने लगे कि जिस पिशाच को देवदूती ने मुक्त कर लिया था वह पहले जो है दरबिड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था और वह बड़ा सूरवीर सत्यपरायण तथा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ हवन दान पुण्य आदि किया करता था। और दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके बहुत से हाथी घोड़े और रथ आदि थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त करता था। बहुत सी स्त्रियों से क्रीड़ा करता और उनके अनेक यज्ञ उसने किए थे। वह जो नित्य अतिथियों का पूजन आदर और सत्कार किया करता था। जो भी उसके घर पे आते थे उन अतिथियों का वह आदर सत्कार और पूजन बड़े प्रेम भाव से किया करता था। शास्त्र विद्या में वह बड़ा निपुण था और ब्रह्म विद्या भी जानता था। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तथा भगवान सूर्य की जो है वह सदैव पूजा किया करता था। और वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए हुए महात्मा पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई और पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, तुम जो है शैव धर्म सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य जो है पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब गुणों में वैसा मत ही मुक्ति को देने वाला बताया गया है। इस शैव मत में क्या है कि जो है भगवान शिव की आज्ञा के बिना दान यज्ञ और तप इनसे कुछ नहीं मिलता है। ये हमें शैव धर्म बताता है। शिव को नहीं मानना है यह शैव धर्म बताता है। हमारा सनातन धर्म हमें
भगवान शंकर की पूजा और सनातन धर्म से जुड़े सभी तथ्य बताता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये पाखंडियाँ, जो ये पाखंडी है, ये राजा को जो है शैव धर्म के बारे में बता रहे हैं और शैव धर्म में जो है भगवान की पूजा नहीं बताई गई है। और ये कहते हैं कि शिव का सेवक होकर भस्म धारण करें, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। जटा धारण करने से और भस्म लेपन करने से मनुष्य भगवान शिव के समान जो है हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी भगवान शिव के सदृश होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जो है तो जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी जो है पूजने बताए गए हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय हो कर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि जो है अनंत पापों को करके उत्तम ब्राह्मण हो गए हैं। अतः शिव पूजने से किसी बात का जो है विचार नहीं करना चाहिए। तप से ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, जन्म नहीं। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है और शिव के सिवाय दूसरे देवता का जो है कभी पूजन न करें। ये जो है हमें शैव धर्म बताता है। और शिव तपस्वी को, जो शिव का तपस्वी है, उसको जो है भगवान विष्णु का त्याग करना चाहिए। ना उसको विष्णु भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए, न और विष्णु के दर्शन से शिवद्रोह का उत्पन्न होता है। और यह शिवद्रोह से रौराब्दि आदि नरक मिलते हैं। इसलिए भवसागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त जो है निशंक होकर जो शिव में प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, ऐसा जो है इसमें बताया गया है। और इसमें जो है कुछ भी संदेह नहीं है कि इस धर्म के पालन करने वालों को का जो है कभी भी नाम नहीं होता है। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मुंह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक जो हमारा धर्म है उसको त्याग दिया और शैव धर्म को अपना लिया। अपना वैदिक धर्म को उसने जो है छोड़ दिया। आज से उसने भगवान विष्णु की पूजा करनी छोड़ दी है और जो है तो शैव धर्म जो है वो अपना लिया है। श्रुति स्मृति और ब्राह्मणों की वो निंदा करने लग गया। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को, जहाँ पर जो है अग्नि हवन की अग्नि जो है प्रज्वलित होती थी और रोजाना जो है वह अग्नि प्रज्वलित होती रहती थी, उसको बुझा दिया और निंदा, एक दूसरे की निंदा और धर्म के कार्य ये सब जो उसने बंद कर दिए और भगवान विष्णु की निंदा और जो वैष्णव लोग हैं उनसे जो है बैर करने लग गया, उनसे जो है द्वेष करने लग गया और बोला, कहाँ के विष्णु, कहाँ के हैं ये विष्णु और कहाँ देखे जाते हैं और कहाँ ये रहते हैं और इनको किसने देखा है। ऐसा जो है उस राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो ऐसे जो है प्रवचन कहने लग गया है। और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको दुख देता था। पाखंडियों का जो है मत ग्रहण कर राजा वेद वैदिक धर्म व्रत दान और दानियों को वो नहीं मानता था। अब जो है ये सब चीज जो है उसने बंद कर दी। दान देना उसने बंद कर दिया, धर्म के कार्य करना जो है बंद कर दिया और जो है ब्राह्मणों पर दया करने वो भी जो है बंद कर दिया है। और अन्याय से ही वह जो है दंड देने लग गया। वह कामी राजा सदा जो है तो स्त्रियों के समूह से घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता था और गुरु तथा पुरोहितों के जो है वचनों को वो नहीं मानता था तथा पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े और
स्वर्ण आदि उनको देता था। उनके सब कार्यकर्ता भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखता था। और जो कोई भगवान विष्णु का नाम लेता उसको जो है या तो उसका वध कर देता या उसको जो है वो दंड देता। यह उसने जो है तो मतलब वहां पर डुंडी पिटवा दी, नगर में जो है तो डुंडी पिटवा दी। और उसके डर से ब्राह्मणों ने तथा वैष्णवों ने उस देश को छोड़ लिया और दूसरे देश को चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जो है वहां पर जीने लग गए और जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि वो नहीं लगाते थे और न ही खेती करते थे। प्रजा अन्न के प्रभाव से गला सड़ा अन्न भी खा लेती। आचार विचार अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करने लग गया और शासन करता था। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। जो हमारी सनातन में जो क्रिया है उससे उसकी जो है अंतिम क्रिया भी नहीं की गई। और जो है तो उसको जो है यमदूत अनेकों प्रकार से वो दुख उठाते हुए कहीं लोहों की कीलों पर चलता हुआ और कहीं पर जो है तो उसको चाबुक से मार पड़ती हुई ऐसे जो है तो मतलब उसको ले जाकर और कहीं पर जो है तो जलते अंगारों पर उसको चलना पड़ रहा है। और कहीं पर जो है जहां पर भगवान सूर्य की अति तीव्र किरणें पड़ती थी ऐसे पर जो है उसको चलना जो है पड़ रहा था। और कहीं पर उसको जो है तो मतलब कोई भी छाया वाले पेड़ उसको प्राप्त नहीं हो रहे थे क्योंकि उसके ऐसे जो है दुष्ट कर्म थे। उसके दुष्ट कर्म से जो है उसने जो है अपने राज्य में जो है ये डोंडी पिटवा दी थी कि ब्राह्मणों को और जो है तो मतलब इनको न दान देना है, न यज्ञ कराना है, न भगवान विष्णु की पूजा करनी है। और कहीं पर जो है तो लोहे के डंडों से उसकी पिटाई की जाती थी। कहीं पर बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से उसको कटवा दिया जाता था। इस प्रकार से दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह जो है राजा यमलोक में पहुंच गया और वहां पर जो है उसने अनेक प्रकार के कष्ट जो है तो पाए और अनेक प्रकार के कष्ट जो है उसको भोगने को मिल गए। इस प्रकार जो है तो हमेशा हमें ये कथा यही सिखाती है कि धर्म के कार्य करें और धर्म से विमुख जो है कुछ भी न हो। सनातन धर्म का जो है पालन करें और सनातन धर्म से ही जो है मुक्ति का जो है अपना रास्ता बनाएं। इसी से जो है हमें मोक्ष प्राप्त मिलता है और आगे का जीवन हमें सुख में जो है व्यतीत करने को मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्दिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीर्णा कुशहणम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो वाली चलु श्री वामनम। जल डूबते गजराक लीनो लंका छे जो रावणम। सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास निस्दिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव
कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कच्छवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरमी केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे नवनीत नागर कृत निरंतर श्री विचारि मन मोहितम कालादि तट करत्र कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामिनी वंशीवट तट निकट यमुना मुलिकिटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ा वहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सगर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति के शवम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय माघ मातम की जय सनातन धर्म की जय।